यूपी में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी सूबे में ब्राह्मण सम्मेलन कराने की योजना बनाई है। इस सम्मेलन का 23 जुलाई को अयोध्या से शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी तैयारियों की समीक्षा करने बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे अयोध्या में पहुँच गए हैं। ब्राह्मण सम्मेलन पर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जनता पर 4.5 साल हुए अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और उनकी आवाज उठा रही है। बसपा नेता ने कहा कि सरकार में जिस तरह ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, पार्टी उस पर नजर रखे हुए है, अब जनता के सामने उन मुद्दों को रखेगी। बसपा पर जातिगत राजनीति के लग रहे आरोपों पर नकुल दुबे ने कहा कि हमारी पार्टी पर भले ही आरोप लग रहे हों, लेकिन बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है और उसी नीति पर कार्य भी करती है। अयोध्या सिर्फ आज 23 तारीख की कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और हम सब लोग स्थान और सब कैसे हम लोग का यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए और उसके परमिशन वगैरह भी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना है, तो सबको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग आए हैं और 23 तारीख को पूरे कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम है आपका 23 तारीख का? 23 तारीख को हम सब लोग यहाँ पर एक विचार गोष्ठी रख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 सालों में बेरोजगारी, अराजकता, बेविचार, जाति विशेषों को चिन्हित करके उन पर अत्याचार, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देशन पे हम लोग एक गोष्ठी करेंगे और उस गोष्ठी के माध्यम से ब्राह्मण सभा जो आप लोग कर रहे हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हम लोग सभा करने जा रहे हैं उस सभा में हम लोग उस जात पर भी होने वाले अत्याचारों पर विशेष नज़र रखे तो है ही है नज़र, लेकिन जो है अब हमको समाज में व्यक्ति को बताना है कि ऐसे लोगों को या ऐसी सरकारों को जो वोट लेने के नाम पर तो फिर आपको बताते हैं कि हाँ भैया आओ खिचड़ी खाइए, बैठिए, चर्चा करिए, दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा में कुछ दक्षिणा दीजिए, वो तो कराते हैं, लेकिन जब वोट ले करके सत्ता में आ जाते हैं तो आप अगर 4 लोग जा रहे हैं तो कहें अरे तुम फलाने, अच्छा तुम तो फलाने, तुम बढ़ जाओ बाकी लोग। भाजपा बता रही है जातिगत राजनीति कर रही है बसपा, उसको लेकर के आपका क्या? कौन कर रहा है? भाजपा कह रही है कि जातिगत राजनीति की जा रही है। भाजपा कहने दीजिए और आप देख ही रहे 2021 चल रहा है, अभी आप 2021 में लिस्ट उठाइए, अभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आशुतोष टंडन आए हुए थे यहाँ पे, वो भी यही बात कह रहे थे कि बसपा राजनीति जातवाद की राजनीति कर रही है। आशुतोष टंडन क्या कहते हो, क्या उनके मुखिया? देखिए, आशुतोष टंडन नगर विकास मंत्री है, मैं भी नगर विकास मंत्री हूँ। आशुतोष टंडन जी के कब नगर विकास मंत्री हुए? हमारे पास से 6 महीने पहले नगर विकास मंत्री, उनके पिताजी माननीय राज्यपाल थे राजस्थान जी। लेकिन अगर आप कार्यकलाप देखेंगे, कथनी और करनी में फर्क देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी पर आरोप जरूर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संकल्प लेकर चलती है। माननीय बहन जी जब सत्ता में आती हैं तो माननीय बहन जी सिर्फ किसी एक जाति विशेष को नहीं गद्दी दे देती हैं। अब भारतीय संविधान में प्राविधान है सबको नौकरी मिलेगी। अब कहते हैं 4 लाख सरकारी नौकरी हमने दे दिया। बीजेपी की आप निकलिए तो जगह जगह आपको पोस्टर लगेंगे, उनके प्रधानमंत्री जी के भी फोटो लगा हुआ है, उनका फोटो लगा हुआ है और 4 लाख सरकारी नौकरी आपने दे दी। जरा आप उसे देख ली भैया कहाँ के ये आयोजन जो हो रहा है अयोध्या से ही क्यों हो रहा है? अयोध्या से आयोजन इसलिए हो रहा है कि हम सब लोग भी धार्मिक हैं, हम लोग कोई अधर्मी नहीं है और या राम जी जो है किसी के पर्सनल जागीर तो हो नहीं गए। राम जी जो है सबकी जागीर है, हमारी भी है, आपकी भी, इनकी भी है। तो हम सब लोग कोई ये ना माने कि राम जी अगर हम यहाँ का कोई स्पेशल हो गया सिर्फ वही आ सकते हैं। प्रोटोकॉल में वो जिसको बैठाना चाहते हैं बैठाएं, लेकिन हमारा राम जी हमारे भी है, आज हैं, कल थे और आजीवन रहेंगे। राम जी को हम लोगों को छीन नहीं पाएगा। राजनीति में हम लोग राम जी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।